Hi guys, how are you? What's going on? I hope you're doing well and doing great. This is your professional garment technologist Sohail and you're watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Sohail. दोस्तों, नेटेड गारमेंट फिनिशिंग डिपार्टमेंट जीरो रीचेक क्वालिटी सिस्टम पार्ट 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 डायमेंशनल फिनिशिंग क्वालिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन टारगेट्स एंड एलेबोरेशन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप फौरी तौर पर उससे अपडेट हो सकें। इस वीडियो के बारे में भी इसके पॉइंट्स लिख लीजिए, मुझसे कमेंट सेक्शन में आके डिस्कस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़ीरो रीचेक सिस्टम पहुंच सके। जी हाँ, तो आइए इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। वन बैच ऑडिटर can do maximum 40 piece badge audit in an hour and you have to keep 3 additional badge auditors for 1 or 2 finishing lines up to 200 garments hourly production. It means if 10 hours working, then for every 2000 garment production you need 3 badge auditors. एक बैच ऑडिटर को आप 40 पीस से ज़्यादा ऑडिट करने का अगर नहीं दे सकते, ये सिस्टम इसी तरह डिज़ाइन किया गया। 40 पीस का मतलब है कि 60 मिनट यानी 1 घंटे में उसको आप 40 पीस दे रहे हैं, यानी 1.25 मिनट एक गारमेंट को चेक करने का उसको दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही नॉमिनल टाइम है, बहुत रीजनेबल टाइम है, क्योंकि गारमेंट पीछे से फिल्टर होता हुआ उसको तक पहुंचेगा बैच ऑडिट की सूरत में, और इस बैच ऑडिट की तक पहुंचने के बाद उसको 1.25 मिनट एक गारमेंट को चेक करने के लिए दिया जाएगा, विच इज़ वेरी नॉमिनल एंड वेरी नॉर्मल। अगर आपने टारगेट को इससे बढ़ाने की कोशिश की तो आपके सिस्टम में लीकेज पैदा हो जाएगा और ये सिस्टम बनाने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखें, 40 पीस से ज़्यादा आप बैच ऑडिटर को नहीं दे सकते। उस बैच ऑडिटर के हिस्से में जब 40 पीस आएंगे तो वो 200 की प्रोडक्शन होगी। हर 100 पीस में से उसने 20 पीस चेक करने हैं, यानी अगर 50-50 के 4 बैच हैं तो वो 10-10 करके 40 पीस लेगा, और अगर 100-100 के 2 बैच आए हैं तो वो 20-20 करके 40 पीस लेगा, लेकिन वो 40 पीस से ज़्यादा चेक नहीं करेगा, नंबर 1। और ये बैच ऑडिटर की जो टीम है ये आपको प्रोवाइड करेगी 2000 गारमेंट पर डे विदाउट फेलियर, ठीक है। फॉर अब ये आप खुद तय करेंगे कि आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी कितनी है और आपको कितने बैच ऑडिटर्स चाहिए। ये मैं वो फार्मूले बता रहा हूँ आपको जिसकी बुनियाद पर आपने इस टीम को सेट करना। इस फार्मूले के मुताबिक जितनी भी आपकी प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से बैच ऑडिटर रख लें, उस हिसाब से ये टीम बनाते जाएं और आपकी तमाम प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो रीचेक होती चली जाएगी। उसके बाद जनाब पॉइंट नंबर 2 है, फॉर हैवी फैब्रिक लाइक फ्लीस, थर्मल एक्सेट्रा यू नीड टू मेक 50 पीस बैच ऑडिट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस पॉइंट को लिखने का मकसद ये है कि ना ये 49 होगा, अपने लोगों को अच्छी तरह समझा दें, ना ये 49 होगा ना ये 51 होगा। ये 50 पीस हैं, हैवी फैब्रिक के लिए 50 पीस ही होंगे। इसमें कमी बेशी करने की वजह से ये सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, कहीं भी लीकेज पैदा हो सकती है। आपने इसको एज इट इज़ ही फॉलो करना है। ठीक इसी तरह लाइट वेट फैब्रिक्स के लिए वो 100 पीस ही होंगे, ना वो 101 हो सकते हैं ना वो 99 हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के तहत मैंने इसको डिज़ाइन किया है। ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन वही है जो आपके एक्यूएल टेबल में यूज हो रही है। एक्यूएल टेबल के अंदर 1200 से 1 से लेके 3200 पीस तक का जो लॉट साइज है, जो बैच साइज है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 125 पीस लेना अलाउ है। एक्यूएल टेबल के अंदर जब 1200 से 3200 1201 से 3200 पीस तक के बैच साइज में 125 पीस लेने, वहां ना आप 126 ले सकते हैं ना उसके अंदर 124 ले जा सकते हैं, वो 125 ही लेने हैं, क्योंकि उसके पीछे डिकेज की एक्सरसाइज है, रिसर्च वर्क है, और उसके बाद उस टेबल को डिजाइन किया गया है कि स्टैटिस्टिकली अगर इतना बड़ी लॉट होगी तो 125 पीस के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
AQL 2.5 पे जाएंगे तो 7 मेजर होंगे, AQL 6.0 पे जाएंगे तो 4.0 पे जाएंगे तो वहाँ 10 मेजर हो जाएंगे, AQL 1.5 पे चले जाएंगे तो वहाँ 5 मेजर रह जाएंगे। AQL चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके टॉलरेंस लेवल चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन जो कार्टन सिलेक्शन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं उसी को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ये लाइट वेट हैवी वेट के लिए 50 पीस का बैच होगा उसके लिए, और लाइट वेट के लिए 100 पीस का, इसका अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, फॉर हैवी फैब्रिक फिनिशिंग प्रोडक्शन सुपरवाइजर विल अरेंज 10 पीसेज 5 बंडल्स और लेयर्स टू बैच ऑडिटर, एंड फॉर लाइट वेट फैब्रिक्स finishing production supervisor will arrange 20 pieces bundle or layers to batch auditor। फिनिशिंग सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है वो जो भी बंदा आगे फीडिंग दे रहा है उस फीडर को इस बात को अच्छी तरह समझा दें कि हैवी वेट फैब्रिक्स के अंदर उसने 10-10 पीस के 5 लेयर्स 5 ढेरियां उसको प्रोवाइड करनी है। इस 10-10 पीस की 5 ढेरियों में हैवी फैब्रिक में और लाइट फैब्रिक में वो 20-20 पीस की 5 ढेरियां उसको देगा। जो बैच ऑडिटर है उसको ये ढेरियां देने का मकसद ये है कि वो इसे काउंट कर सके, कैलकुलेट कर सके और इसकी स्टैटिस्टिकल सिलेक्शन कर सके। जैसे कार्टन्स को हम सेलेक्ट करने जाते हैं तो एक कार्टन ऊपर से लिया, एक दरमियान से, एक आखिर से, एक ऊपर से, एक दरमियान से, एक आखिर से, ताकि पूरी कंसाइनमेंट का एक्चुअल जो उस कंसाइनमेंट के अंदर फॉल्ट्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, वो स्टैटिस्टिकली आपके सामने आ जाएं कि कौन सा डिफेक्ट कितनी परसेंटेज के साथ कंसाइनमेंट में मौजूद है। उसी स्टैटिस्टिकल सिलेक्शन को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है और उसके लिए फिनिशिंग सुपरवाइजर का ज़रूरी है ये अरेंज करना कि वो उनको 10-10 की 5 ढेरियाँ दे हैवी वेट फैब्रिक में और 20-20 पीस की 5 ढेरियाँ दे लाइट वेट फैब्रिक में। ये फिनिशिंग सुपरवाइजर की जिम्मेदारी। ये सब चीज़ें डिज़ाइन करने में मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत रिसर्च वर्क की है मैंने, और उसके बाद ये डिज़ाइन हुई है। तो किसी भी चीज़ को चेंज ना करें, एज इट इज़ फॉलो करें ताकि आप एज इट इज़ 0 रीचेक तक जा सकें। पॉइंट नंबर 5, फॉर हैवी एंड लाइट वेट बोथ फैब्रिक्स मस्ट काउंट बाय बैच ऑडिटर एंड फ्रॉम वन लेयर he or she will count 10 or 20 pieces and will select 2 piece or 4 piece from top of layer. From second layer he or she will count again 10 or 20 pieces and will select 2 or 4 pieces from next layer, from next to the top of 2 and 4 pieces to complete her batch sample size selection. And simultaneously batch auditor will complete all 5 layers sample size selection randomly from the layers top to bottom. For 50 pieces batch, he or she will be count 50 pieces and select 10 pieces for batch audit, and for 100 pieces she will count 100 piece garments and select 20 garments for batch audit. ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है जिस इसको एज इट इज अप्लाई करना है। एज इट इज अप्लाई करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर 50 पीस इकट्ठे एक साथ रखे हुए हैं, उसमें से ऊपर से किसी ने 10 पीस उठा लिए और उसको ऑडिट किया, उसमें उसको फॉल्ट नहीं मिला, पता लगा नीचे के पीसों में फॉल्ट था, आप कभी भी परफेक्ट रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। ये हर चीज़ डिज़ाइन करने से पहले मैंने कई दफ़ा रिसर्च वर्क किया है, कई दफ़ा के रिसर्च वर्क के बाद, 2 साल के रिसर्च वर्क के बाद इसको डिज़ाइन किया है। तो प्लीज़ इसको किसी भी वक्त अपनी मर्जी से चेंज करने की कोशिश ना करें, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना है। तो पहले 10 पीस वो गिनेगा, बैच ऑडिटर 2 पीस ऊपर से उठाएगा, दूसरी डेयरी में से 10 गिनेगा, ऊपर वाले 2 छोड़ के नीचे वाले 2 निकालेगा, फिर 10 पीस गिनेगा, फिर ऊपर के 4 छोड़ के बीच में से निकालेगा, फिर तीसरी लेयर में 10 गिनेगा, ऊपर के 6 छोड़ के नीचे से 2 निकालेगा, आखिरी लेयर में से 10 गिनकर सबसे आखिर में से 2 पीस निकालेगा। ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। इसी तरह से उसको 5 ढेरियां दी जाएंगी 50 पीस में, फिर 5 ढेरियां मिलेंगी 100 पीस में, तो वो 20 पीस गिनेगा, इसमें से ऊपर से 4 पीस ले लिए, फिर दरमियान से इसी तरह से रैंडम सिलेक्शन करेगा और ये रैंडम सिलेक्शन आपको देगा 0 रीचेक। यस, दिस सिस्टम एंड दिस वे ऑफ इंस्पेक्शन विल प्रोवाइड यू 0 रीचेक। तो ये बेहतरीन सिस्टम है, ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाएं, याद करते जाएं, मेरी वीडियोस बार बार देखें। अगर कोई भी सवाल है मुझसे करें, मैं उसको और मज़ीद आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू।